नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी सत्ता हाथ से निकलते देख अब लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। ओली ने भगवान राम को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है और असली अयोध्या नेपाल में है। ओली ने कहा कि भगवान राम भारतीय नहीं थे। ओली ने ये भी कहा कि असली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के वीरगंज में है। भगवान राम पर विवादित बयान देकर ओली अपने ही घर में फंस गए हैं। नेपाल के ही लोगों ने उन पर तीखे हमले किए हैं और कई सवाल पूछे हैं। चीन के इशारे पर भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे ओली अब भारत के विरोध में इस कदर बह गए हैं कि उन्होंने भगवान राम को कहा कि वो भारतीय नहीं है। नेपाली कवि भानु भक्त आचार्य की 206वीं जयंती पर प्रधानमंत्री निवास में हुए कार्यक्रम में ओली ने कहा कि भारत ने नेपाल पर सांस्कृतिक रूप से अत्याचार किया है। ओली ने अपने इन ओछे दावों पर अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि जब संचार का कोई तरीका ही नहीं था तो भगवान राम सीता से विवाह करने जनकपुर कैसे आ गए। इस बयान के बाद ओली की चारों तरफ आलोचना हो रही। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे ने ओली पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, धर्म राजनीति और कूटनीति से ऊपर है। ये बहुत ही भावनात्मक विषय है। बेतुकी बयानबाजी से केवल शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर असली अयोध्या वीरगंज के पास है तो फिर सरजू नदी कहाँ है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने ओली के बयान को बेतुका बताया है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, आदि कवि ओली द्वारा रचित कल युग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा कीजिए। ओली के इस बयान पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नाराजगी है। संत समाज में गुस्सा है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने कहा है कि भगवान राम अयोध्या के सरयू किनारे ही पैदा हुए थे। उन्होंने कहा कि नेपाल की संस्कृति को बदलने की कोशिश की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी नेपाल के सीएम ओली पर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली को लेकर नेपाल के कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली का अमर्यादित बयान उनकी मानसिकता के दिवालियापन को दर्शाता है। इसके पहले नेपाल ने अपने यहाँ भारतीय चैनलों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी थी। नेपाल का आरोप था कि भारतीय चैनल उनके खिलाफ अपमानजनक खबरें दिखा रहा है। पिछले दिनों जब ओली से उन्हीं की पार्टी ने इस्तीफा मांगा था, तब भी ओली ने इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया था। सारी दुनिया जानती है कि ओली इस समय चाइना के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये ओली को काफी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि भारत और नेपाल के जो लोग हैं वो आपस में दोस्त हैं और ओली अपनी सत्ता बचाने के लिए तरह तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। तो जिसके कारण अब ओली की न केवल नेपाल में बल्कि पूरे देश में और पूरे विश्व में सिर्फ आलोचना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।